हेलो स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम एस्टाजोलामाइड ड्रग की डिटेल स्टडी करेंगे। एस्टाजोलामाइड इज ए कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर यूज्ड एज डायबिटिक्स। एस्टाजोलामाइड जो है कैसे काम करता है, एक कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है और डायबिटिक्स के रूप में यूज होता है। डायबिटिक्स क्या होते हैं? इट हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन एंड टू रिमूव सॉल्ट एंड एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम आवर बॉडी। डायबिटिक्स क्या करते हैं? ये हमारे बॉडी से जो बॉडी में जो है एक्सेस ऑफ जो है यूरिन के प्रोडक्शन करते हैं और हमारे बॉडी में जो सॉल्ट है, एक्सेस सॉल्ट है और वाटर है, एक्सेस सॉल्ट, उसको रिमूव करने में हेल्प करते हैं। एस्टाजोलामाइड इज रिवर्सिबल कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर ऑफ कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम। तो एस्टाजोलामाइड क्या करता है? ये जो कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम होता है उसको क्या कर देता है? रिवर्सिबली जो होता है इनहिबिट कर देता है और इनहिबिट कर कर जो है अपना एक्शन शो करता है। स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं एस्टाजोलामाइड का। देखिए ये स्ट्रक्चर है एस्टाजोलामाइड का। इसका आईपीएसी नॉमेनक्लेचर एन सल्फोनामिडो 134 थाई थिया डाई एजोल एसिटामाइड। तो एसिटामाइड मेन ग्रुप है। देखिए एसिटामाइड क्या होता है? CH3CONH2 को हम क्या बोलते हैं? एसिटामाइड बोलते हैं। तो इस जो है NH जो है अमीनो ग्रुप NH2 है, उसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर कर हम ये ग्रुप इसमें ऐड कर दे रहे हैं एसिटामाइड में। तो इस नाइट्रोजन से देखिए, नाइट्रोजन से क्या जुड़ा हुआ है? सल्फोनामिडो। ये जो SO2 NH2 ग्रुप सल्फोनामाइड ग्रुप है, तो इसको हम देंगे सल्फोनामिडो 134। थिया, देखिए फर्स्ट पोजीशन पे सल्फर है तो थिया, थर्ड पोजीशन पे एक नाइट्रोजन और फोर्थ पोजीशन पे एक नाइट्रोजन है तो डाई डाई एजोल 5 तो 5 एटम्स का रिंग है तो इसको क्या बोलेंगे? डाई एजोल एसिटामाइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एन से जुड़ा हुआ है ये ग्रुप, ये सब्स्टिट्यूएंट है पूरा। सल्फोनामिडो 134 थिया डाई एजोल एसिटामाइड, ये इसका आईपीएसी नॉमेनक्लेचर है। इसकी सिंथेसिस कैसे करते हैं? देखिए इसकी सिंथेसिस जो है हम लेते हैं हाइड्रोजन हाइड्रेट। हाइड्रोजन क्या होता है? NH2 को हम हाइड्रोजन बोलते हैं, जो कि हाईली इन्फ्लेमेबल और रिएक्टिव होता है, इसलिए इसको हाइड्रेट फॉर्म में हम लेते हैं। तो हाइड्रोजन हाइड्रेट, एक वाटर मॉलिक्यूल जुड़ गया है इससे, तो हाइड्रेट फॉर्म में है। इसकी हम रिएक्शन करा देते हैं किससे? अमोनियम थायोसाइनेट से, NH4HCN। इस अमोनियम थायोसाइनेट के 2 मोल लेते हैं और हाइड्रोजन के 1 मोल से हम रिएक्शन कराते हैं। तो हम हाइड्रोजन को देखिए, इसको हम हाइड्रोजन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं N, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए तो एक हाइड्रोजन, इस कार्बन नाइट्रोजन से भी जो है 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए तो एक ये हो गया। और अमोनियम थायोसाइनेट को जो है ये आइसोमेरिज्म फॉर्म में रहता है, कन्वर्टेबल फॉर्म में रहता है, ये थायो यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए यहाँ से 2 हाइड्रोजन इसका जो है यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, इस जो है नाइट्रोजन पे आ जाता है इधर पे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस कार्बन जो है, इस कार्बन से जो है C डबल बॉन्ड S और यहाँ पे एक NH2 और NH2, इसको हम क्या बोलते हैं? थायो यूरिया। तो अमोनियम थायोसाइनेट जो होता है ये जो है इंटर कन्वर्टेबल होता है, अपने आइसोमेरिज्म फॉर्म में जो है एग्जिस्ट करता है। तो अमोनियम थायोसाइनेट जो है तो थायो यूरिया में इस तरह से भी अवेलेबल होता है, कन्वर्टेबल होता है। तो ये थायो यूरिया है। जब इसकी हम 2 मोल लेते हैं तो देखिए यहाँ से हमने रिएक्शन कराया, एक ये हाइड्रोजन का 1 मोल और यहाँ थायो यूरिया 1 और ये थायो यूरिया का दूसरा मोल है। इसका जब हम कंडेंसेशन करा देते हैं तो जैसे हाइड्रोजन से जो है एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और यहाँ से जो है 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। देखिए एक NH2 ये और इसका एक हाइड्रोजन NH3 के रूप में, और यहाँ से जो है NH2A और इसका एक हाइड्रोजन जो है NH3 के रूप में। तो 2 मोल अमोनिया निकल जाता है तो हमारा क्या बन जाता है? हमारा एक कंपाउंड बन गया। देखिए ये हमको मिल गया। इसका नाम हम कैसे देते हैं? 1 और 2, ये जो है 2 नाइट्रोजन है तो ये 1 और ये 2, 20 2 ग्रुप इससे जुड़े हुए हैं। थायोकार्बेमोइल, इसको हम क्या बोलते हैं? थायोकार्बेमोइल हाइड्रोजीन। ये हाइड्रोजीन है, इससे जो है 2 जो है थायोकार्बेमिल जुड़े हुए हैं। ये जो 1 2 20 थायो कार्बेमोइल हाइड्रोजीन है, ये अपने टाइटोमेरिज्म फॉर्म में जो है टाइटोमेरिक आइसोमेरिज्म फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पे
इसका जो है हाइड्रोजन कहाँ आ जाता है, यहाँ पे, और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जा रहा है यहाँ पे। वैसे ही क्या हो जाता है, इसका जो है हाइड्रोजन जो होता है इसके साथ आ जा रहा है, और इसका जो है डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जा रहा है। तो ये क्या है, टाटो, इसका जो है टाटोमेरिक फॉर्म है ये। इसकी जब हम रिएक्शन करा देते हैं किससे, फॉस्जीन गैस से, तो साइक्लाइजेशन हो जाता है इसका, ये NH2 और इसका हाइड्रोजन अमोनिया के रूप में निकल जाते हैं, और हमको जो है ये इंटरमीडिएट हमको मिल जाता है। अब ये जो हमको इंटरमीडिएट मिलता है इसकी हम एसाइलेशन करा देते हैं CH3COCl से, एसिटाइल क्लोराइड से, तो HCl जो है यहाँ से निकल जाता है। तो हमको क्या मिल जाता है, देखिए यहाँ से HCl निकल जाता है, और ये जो है यहाँ से H और इसका Cl निकल जाते हैं, और ये जो है यहाँ पे CH3CO जो है इससे आकर जुड़ गया है। देखिए इस अमोनिया से क्या हो जाता है, एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, ये इसका एक Cl HCl के रूप में निकल जाएगा, और CH3CO जो है आकर इससे जुड़ जाता है। अब इसका जो है हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करा देते हैं इन क्लोरीन वाटर, एक्वस क्लोरीन के से हम इसका ऑक्सीडेशन करा देते हैं। तो HCl यहाँ से निकलता है, एक HCl निकल जाता है। तो देखिए क्या बन जाता है, ऑक्सीडेशन करा देंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो दो ऑक्सीजन यहाँ से जुड़ जाते हैं। ये देखिए ये क्लोरीन है, Cl2 है, तो एक क्लोरीन जो है आकर यहाँ पे दो ऑक्सीजन जुड़ गए, एक क्लोरीन आकर जुड़ जाता है यहाँ पे, और एक इसका हाइड्रोजन और इसका एक क्लोरीन HCl के रूप में यहाँ से निकल गए। तो ये हमको ये कंपाउंड हमको मिलता है। अब इसकी जो है हम अमोनिया से रिएक्शन करा देते हैं, तो HCl फिर निकल जाता है यहाँ से। देखिए इसका जो है एक क्लोरीन और इसका एक हाइड्रोजन जो है निकल जा रहा है, और NH2 जो है आकर यहाँ जुड़ जा रहा है। तो हमको क्या मिल जाएगा, ये हमको जो है एसिटाजोलामाइड हमको मिल जा रहा है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। ये हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ये ग्लूमरस है, ये एफरेंट आर्ट्रियोल है, ये जो है इफरेंट आर्ट्रियोल है, यहाँ से ब्लड आते हैं, यहाँ फिल्टर होकर जो है यहाँ से ये जो है आपका नेफ्रॉन्स होता है, नेफ्रॉन में जो है ऐसे जाकर और जो है मैक्सिमम जो भी फिल्टर होते हैं उनमें जितने जो भी हमारे वाटर होते हैं या सॉल्ट होते हैं, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, और जो है मैक्सिमम जो है तो रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, हमारे ब्लड में रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। और जो रीएब्जॉर्ब नहीं होता है वो जो है क्या होता है, यूरिन के द्वारा जो है वो बाहर निकल जाता है यूरिन के रूप में। तो ये यहाँ पे PCT, ये इसका PCT है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये जो होता है थिन असेंडिंग लूप है, ये जो है थिन असेंडिंग लूप, थिन डिसेंडिंग लूप है, और ये थिन असेंडिंग लूप, ये DCT है, और ये हमारा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल यहाँ से जो है यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो हमारा जो एसिटाजोलामाइड है वो कहाँ करता है, ये PCT पे, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे एक्ट करता है। यहाँ पे एक्ट कर क्या कर देता है कि सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन जो हो रहा था ब्लड में उसको क्या कर देता है, रोक देता है, जिसके कारण जो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो है वाटर जो होते हैं इस जो है ट्यूब्यूल से क्या होते हैं थ्रू जाकर और यूरिन के रास्ते निकल जाते हैं, यानी कि यूरिन के जो है यूरिन का फॉर्मेशन को बढ़ा देते हैं। देखिए ये हमारा PCT का सेल है, ये हमने सेल ले लिया, यहाँ से इसको अगर मान लीजिए यहाँ से काटते हैं हम PCT, तो ये जो है आउटर एरिया है, ब्लड का साइड है, ये नेफ्रॉन है, इसके ऊपर जो है पूरे ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो लिपटे हुए होते हैं जो कि रीएब्जॉर्प्शन करते हैं जो भी जो है यहाँ पे जो ब्लड जो होता है, देखिए 120 ml पर मिनट, 120 ml पर मिनट के जो है रेट से जो है ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है जो है, और फिर उसमें से रीएब्जॉर्प्शन होते हैं मैक्सिमम, और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं जो काम की नहीं होती हैं तो वो क्या हो जाती है, यूरिन के रास्ते निकल जाती हैं। तो ये PCT का हमारा सेल है। देखिए ये जो है आउटर साइड है, ये ब्लड का साइड है इधर, और ये जो है हमारा यहाँ से हमने एक सेल लिया है, यहाँ से मान लीजिए हमने यहाँ से एक काटा, इसको ये काटा हमने, तो ये क्या हो गया हमारा, इधर इस साइड में ब्लड है, ये सेल है हमारा, ये PTC के सेल है, और ये ट्यूब्यूल है, ये ट्यूब्यूल है जिससे कि क्या है यूरिन हमारे इस रास्ते से आकर और हमारे जो है बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि हमारे PCT से के सेल में वाटर और जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो जो है
जुड़कर क्या करते हैं, कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम सेकेंड के परसेंस में कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनाते हैं। ये कार्बोनिक एसिड जो था फर्दर डिसोसिएट हो जाता है किसमें, H प्लस और बाइकार्बोनेट आयन में। ये जो H प्लस जो होता है पीसीटी सेल में जो हमारा अवेलेबल है, ये क्या कर देता है, ये जो है सोडियम हाइड्रोजन जो है एंटीपोर्ट, एंटीपोर्ट क्या होता है, सोडियम इधर जा रहा है और ये हाइड्रोजन इधर जा रहा है, आपके जो है ल्यूमेन की तरफ जा रहा है, और ल्यूमेन में जो सोडियम हमारा जो है आया था जो है फिल्ट्रेट होकर, वो क्या हो जाता है हमारे पीसीटी सेल में चला जाता है। तो पीसीटी सेल से कहाँ चला जाता है, रीएब्जॉर्ब होकर, जनरली ये प्रोसेस है कि रीएब्जॉर्ब होकर वो फिर से हमारे ब्लड में आ जा रहा है। और ये जो है बाइकार्बोनेट भी जो है रीएब्जॉर्ब होकर ब्लड में आ जा रहा है थ्रू द सोडियम बाइकार्बोनेट सिम्पोर्टल। सिम्पोर्टल का मतलब एक ही साइड में दोनों का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और यहाँ सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्टर बोल रहे हैं कि सोडियम का देखिए इधर जो है ल्यूमिन की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जबकि सोडियम हाइड्रोजन का ल्यूमिन की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और सोडियम ल्यूमिन से जो है पीसीटी सेल में जा रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एंटीपोर्ट, अपोजिट ट्रांसफर हो रहा है। अब ये जो सोडियम हाइड्रोजन यहाँ पे आया, इसके जो है रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, सोडियम हमारा अंदर जा रहा है, और ये हाइड्रोजन जो यहाँ आ रहा है, ये जो हमारे ल्यूमेन में बाइकार्बोनेट है, ये फर्दर मिलकर क्या बना ले रहे हैं, कार्बोनिक एसिड बना लेते हैं, और ये डिसोसिएट होकर क्या करते हैं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में डिसोसिएट हो जाते हैं, और कुछ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं फर्दर हमारे जो है पीसीटी सेल में जो है रीएब्जॉर्ब होकर फर्दर ये प्रोसेस चालू हो जाता है, और कुछ जो है यूरिन के रास्ते जो है निकल जाते हैं, मैक्सिमम जो है रीअब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ जो है यूरिन के रास्ते निकल जाते हैं। अब एसिटाजोलामाइड का क्या फंक्शन है, ये देखिए, जो हमारा यहाँ पे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जुड़कर क्या कार्बोनिक एसिड बना रहे थे, उनमें जो है कार्बोनिक अनहाइड्रेज सेकेंड एंजाइम के प्रेजेंस में हो रहा था, तो एसिटाजोलामाइड इसको रोक जो है इनहिबिट कर देता है, जिससे क्या हो जाता है कि कार्बोनिक एसिड नहीं बनता है। कार्बोनिक एसिड नहीं बनेगा तो ये डिसोसिएट होकर क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएट नहीं होगा। अगर हाइड्रोजन आयन यहाँ पे नहीं बन रहा है, तो जो हमारा ल्यूमेन में फिल्टर होकर, जो यहाँ से देख फिल्टर होकर जो है ल्यूमेन में सोडियम आयन आया था और वाटर आए थे, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है अगर हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं होगा तो सोडियम का हमारा क्या होगा, पीसीटी में जो है ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, और वो फर्दर ब्लड में रीएब्जॉर्ब नहीं होगा, तो ये कहाँ हो जाएगा, ल्यूमेन में ही रह जाएगा। और दूसरा क्या होगा कि अगर ये हाइड्रोजन आयन नहीं बनेगा तो जो बाइकार्बोनेट आयन हमारे ल्यूमेन में आया है, वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से जुड़कर कार्बोनिक एसिड नहीं बनाएगा, कार्बोनिक एसिड जो है नहीं बनेगा, तो क्या होगा, ये जो है कार्बोनिक अनहाइड्रेज 4 एंजाइम के प्रेजेंस में जो है ये कार्बोनिक एसिड जो है डिसोसिएट हो रहा था वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो इसको भी क्या कर देता है, ये इनहिबिट कर देता है, जिससे क्या हो जाता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन भी घट जाता है, और ये जो बाइकार्बोनेट है ये क्या होता है, एसिड में जो है एज ए यूरिन के रास्ते निकल जाता है हमारे, और यूरिन को बेसिक नेचर प्रोवाइड करता है। तो हम एक बाइकार्बोनेट जो है एसिटाजोलामाइड क्या कर रहा है, एसिटाजोलामाइड जो है एक तो सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन जो हमारे ब्लड में रीएब्जॉर्प्शन हो रहा था उसको रोक दे रहा है, दूसरा जो है यहाँ पे जो है बाइकार्बोनेट है उससे जो है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे थे जो कि फर्दर रीएब्जॉर्ब हो रहे थे, उनको भी बनने नहीं देता है। तो अल्टीमेट क्या होता है, देखिए, एसिटाजोलामाइड एक्ट ऑन प्रॉक्सिमल कॉन्गुलेटेड ट्यूबुल पीसीटी पैक करता ऑफ नेफ्रॉन। कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर रिवर्सिबली इनहिबिट द कार्बोनिक अनहाइड्रेज, ये एसिटाजोलामाइड है, देखिए एसिटाजोलामाइड कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर, सॉरी, कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर जो होता है एसिटाजोलामाइड, कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर कौन सा है, एसिटाजोलामाइड जो हम पढ़ रहे हैं, रिवर्सिबली इनहिबिट द कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम, ये क्या कर रहे हैं, कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट कर दे रहे हैं, present in the proximal convoluted tubule that catalyze the reversible reaction of water combined with carbon dioxide to form carbonic acid। ये देखिए ये क्या कर रहा था, इसको जो है कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या हो रहा था, हमारा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कार्बोनिक एसिड बना रहे थे, तो इसको जो है क्या कर देता है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर एसिटाजोलामाइड इस प्रोसेस को भी रोक देता है। दूसरा क्या करता है हमारा, ये जो कार्बोनिक एसिड बना हमारा, तो ये क्या करता है, स्पॉन्टेनियसली तुरंत ही क्या करता है, आयनाइज होकर ये H प्लस और बाइकार्बोनेट आयन देता है।
तो कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर रिवर्सिबली इनहिबिट द एंजाइम रिजल्टिंग इन द स्लोइंग ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड डिक्रीज द एबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन आयन टू एक्सचेंज विथ ल्यूमिनल सोडियम आयंस थ्रू द सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्टल। इसका क्या रिजल्ट होता है कि ये जो सोडियम आयंस जो हमारा हाइड्रोजन आयन बन रहा था इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, घट जाता है। और ये जो सोडियम का जो है हमारा ट्रांसपोर्ट जो हो रहा था फ्रॉम ल्यूमेन टू द ब्लड, ये भी घट जाता है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, हमारा बाइकार्बोनेट जो है ज्यादा से ज्यादा हमारे यूरिन में आते हैं। सोडियम और पोटेशियम जो आयंस जो फिल्टर होकर आए थे ये भी इनका रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, और वाटर का इनका रीअब्जॉर्प्शन रुक जाता है इनटू द ब्लड। और इससे क्या होता है, ये यूरिन के रास्ते जो है हमारे यूरिन का क्या हो जाता है, यूरिन का प्रोडक्शन ज्यादा होने लगता है, और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डायूरिसिस बोलते हैं। तो जो भी हमारे एक्सेस ऑफ वाटर्स या सॉल्ट हैं, सोडियम सॉल्ट है, पोटेशियम सॉल्ट है, ये क्या आते हैं यूरिन के रास्ते जो है बाहर निकल जाते हैं विदाउट रीएब्जॉर्प्शन। इनका यूज कहाँ कहाँ है, इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इडिमा ड्यू टू कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर। अगर हमारा कॉन्जेस्टिव हार्ट CHF है, कॉन्जेस्टिव हार्ट प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो हमारे बॉडी में इडिमा स्वेलिंग हो जाती है, वाटर का जो क्या होता है एक्यूमुलेशन हो जाता है, उसके ट्रीटमेंट में यूज करते हैं हम। ड्रग इंड्यूस्ड इडिमा, अगर किसी कारण किसी ड्रग के कारण जो है या मेडिसिन के कारण जो है अगर बॉडी में स्वेलिंग हो रही है तो उस कारण उसको भी क्या करता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है यूरिन के रास्ते जो है वाटर और सोडियम को रिमूव कर कर हमारे बॉडी में जो एक्यूमुलेशन हो रहा है फ्लूइड का उसको भी कम करता है। ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में यूज होता है। हमारे आँख में जो है टेंशन, आँखों में आई में जो है टेंशन बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसको भी क्या करता है, ये जो है रिमूव कर वहाँ का जो प्रेशर ज़्यादा फ्लूइड बढ़ने के कारण जो है हमारी बल्जिंग आइज हो जाती है, उनको भी ट्रीटमेंट में यूज होता है। ये इपिलेप्सी के केस में भी हम इसको यूज करते हैं। माउंटेन सिकनेस में यूज करते हैं। माउंटेन सिकनेस एक सिम्टम होता है कि किसी किसी को पहाड़ पे या ऊंचाई पे जाने पे जो है चक्कर आता है, वोमिटिंग होती है, तो उसमें भी यूज होता है। और ये जो है हमारे एल्केलाइन यूरिन को एल्कलाइन कर देता है, तो इस कारण से इसको हम यूरिनरी ट्रैक्ट, अगर हमारी यूरिन में कोई इन्फेक्शन है तो उसमें भी यूज करते हैं। और इट इज यूज टू इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ एसिडिक ड्रग। अगर हमने कोई एसिडिक ड्रग ज्यादा मात्रा में ले लिया है तो उसको भी बाहर निकालने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो देखिए एसिटाजोलामाइड, ये हमने जो है पूरी डिटेल से एसिटाजोलामाइड का बताया कि एसिटाजोलामाइड क्या है। एसिटाजोलामाइड कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर होता है, जिसका स्ट्रक्चर आपने देखा, सिंथेसिस आपने देखी, हाइड्रोजन हाइड्रेट और अमोनियम थायोसाइनेट से हमने किया इसका। ये हमारा हाइड्रोजन है, ये अमोनियम, तो अमोनियम थायोसाइनेट जो होता है अपने आइसोमेरिक फॉर्म में थायो यूरिया के फॉर्म में जो है प्रेजेंट होता है। ये दोनों जो है इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। आइसोमेरिक फॉर्म है इसका अमोनियम थायोसाइनेट का, थायो यूरिया, तो इसके दो मोल जो है रिएक्ट कर कर हमारा क्या बनाता है, ये बनाता है 1,2 bis थायो कार्बेनोइल हाइड्रोजन। और ये जो 1,2 bis थायो कार्बेनोइल हाइड्रोजन है, इसकी हम फॉस्फीन गैस से रिएक्शन करा देते हैं, तो इसका साइक्लाइजेशन हो जा रहा है यहाँ पे, इसका हम एसाइलेशन करा देते हैं, तो हमारा एक कंपाउंड मिलता है। इसकी हम जो है क्लोरीन वाटर से रिएक्शन ऑक्सीडेशन करा देते हैं, तो हमारा जो है देखिए इसमें जो है SO2Cl जुड़ जाते हैं। यहाँ पे SO में 2 ऑक्सीजन जुड़, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, वाटर का ऑक्सीजन का एडिशन होता है, तो 2 ऑक्सीजन जुड़ गए और एक जो है क्लोरीन का यहाँ Cl जुड़ जाता है, और एक जो है हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक इसका क्लोरीन का Cl यहाँ निकल जाता है। फिर इसकी अमोनिया से रिएक्शन करा देते हैं, तो हमारा एक क्लोरीन इसका और एक हाइड्रोजन यहाँ से अमोनिया से निकल कर HCl के रूप में निकल जाता है, NH2 यहाँ पे जुड़ जाता है, और हमको एसिटाजोलामाइड मिल जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा हमने कि ये जो है ग्लोमेरुलर पीसी जो है नेफ्रॉन के PCT पे एक्ट करता है, और कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट कर कर जो है जो सोडियम सॉल्ट का और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा था हमारे ब्लड में, उसको क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, जिसके कारण जो होता है सोडियम और वाटर की मात्रा जो है हमारे यूरिन में बढ़ जाती है, और यूरिन का जो फॉर्मेशन जो होता है इंक्रीज हो जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस होता है, जो कि यूज होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इडिमा इन आवर बॉडी। एसिटाजोलामाइड कि हमने जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखी, हमने यूजेस देखे।
ये जो है यूजेस थे इसके कि ट्रीटमेंट ऑफ इडिमा ड्यू टू कॉन्जेस्टिव, जो भी हमारे बॉडी में अगर कोई इडिमा स्वेलिंग हो रहा है, पानी जो है इकट्ठा हो जा रहा है ड्यू टू कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर, तो उसके ट्रीटमेंट में यूज होता है। ग्लूकोमा में यूज होता है, ड्रग इंड्यूस्ड इडिमा में यूज होता है, इपिलेप्सी, माउंटेन सिकनेस, और यूरिन के एल्कलाइन करता है। बाइकार्बोनेट जो होता है वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा बनता है, जिसके कारण हमारा यूरिन जो क्या हो जाता है, एल्कलाइन हो जाता है। वो ये इस कारण से जो है ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी यूज होता है।